मुंह से दुल्हन बन जाने से उसे दुल्हन नहीं कहते हैं। तेरे कहने का मतलब मैं समझ रहा हूं। तुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मेरा नाम बाबू राम जयपाल जहरीला है। मेरा काम तूफान से लड़ना और आग में कूदना, सर उठा के जीना मेरी मंजिल और मेरा मुकाम है। अगर तू तूफान से लड़ना जानती है, आग से टकरा सकती है, तो बढ़ा हाथ आगे। मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? अगर तू कहोगी तो ये पूरा प्रेम नगर, ये पूरा पटना शहर को छिड़ा के राख कर दूंगा। नहीं, ये सब नहीं करना है। बोल। केवल आपके हिस्से में जितनी जमीन है, जितनी धन दौलत है आपके पास, ये सब मेरे नाम करना पड़ेगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है। तो मेरी अर्धांगिनी है। जितना मेरे पास जितनी प्रॉपर्टी है वो सब कुछ तेरा है। और तू मेरे हिस्से की बात करती है? हाँ। राजकली, अगर तू मेरा दिल खोल करके शुद्ध मन से मेरा साथ देगी ना, तो मैं अपने हिस्से की नहीं, जितनी भी प्रॉपर्टी है मेरे चाचा का, उसके बेटे का, ये सारी जागीर और तेरी सारी संपत्ति तेरे पास लाके रख दूंगा। लेकिन जैसा मैं कहूँगा वैसा तुझको करना है। जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। करेगी? राजकली, क्या? मैंने तेरी नजर में समझ गया था कि तू कोई साधारण स्त्री नहीं है। जब प्यार किया तो डरना क्या, मतलब? फिर छिप छिप के आगे बढ़ना क्या। उठा घूंघट, खोल दे अपने चेहरे को। उठा दूं? और आज से इस सर को झुकाना नहीं। मैं तेरे लिए कुछ भी कर दूंगा। कुछ भी? लेकिन क्या बताई बड़काऊ हो? बोलो मेरी जब जान। मैं घरे में आए ना, मन से भी न तरस गए। सुना मैं तुझे सारा सब दूंगा, आसमान की ऊंचाइयों तक लेके चलूंगा। हमारी बात सुना। दिल खोल के कहो। अरे हमारी जवानी गरम मसाला हो, अरे हमारी जवानी गरम मसाला हो, कब तक साहब का
मुझसे वादा की है कि तू तूफान से टकराएगी। अरे सब करूंगी, लेकिन आपने धोखा दिया मेरे साथ ना। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना घबरा? अरे छोटी बात नहीं है। मेरे ससुर जी मेरे वीर जी रमेश से बता देंगे, मेरे पति राहुल से बता देंगे, तुम घर में रहना मेरा मुश्किल हो जाएगा। मैं कहाँ जाऊंगी, तेरे कहने का मतलब मैं समझ गया। क्या? अगर ये हम दोनों का प्यार जाकर के घर में बता दिया। अरे बुढ़ाऊ देख लिया कैसा थे दोनों। मेरा नाम बाबू राम जयपाल चरीला। अरे कौन मेरे साथ चल अभी और इसी वक्त इस बुढ़ी की कहानी को खत्म कर। एकदम नहीं रहेगा छोड़ना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छा किया, मेरे ससुर जी को मार के आपने बहुत बढ़िया किया। मैंने वादा किया है कि मैं तेरे लिए कुछ भी कर दूंगा। मैंने अपने चाचे की कहानी को खत्म कर दिया है। एक काम कीजिए, अब यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है। ठीक क्या करूँ? चलो यहाँ से भाग चलते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, जैसा मैं कहता हूँ ऐसा। अरे बुढ़वा मर गया। हाँ तो ऐसे चलना यहाँ से ठीक नहीं है। पहले उस बुढ़े की लाश को मेरे सामने ले आओ। हाँ और मेरी आंखों के सामने उस बुढ़े की लाश को चला के राख कर दे, ताकि कोई प्रमाण, कोई सबूत। एकदम सही, आप बैठ जा। बुढ़ाऊ लाश लेके आओ, बैठ जा मेरे सामने। खबरदार अगर किसी गाँव वालों ने मेरे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश किया तो मैं अपने चाचा के साथ कर रहा हूँ वही सलूक गाँव वालों के साथ करूँगा। कहां से कहा आतंकवादी लिया यार? हाँ? उज्जैन के मेला में मिला। उज्जैन के मेला से लिया या? सुन ले, बुढ़ाऊ मर गया है, देखा भाई ना। हाँ ये बात किसी से बताना नहीं। तनको लीकेज न खराब। लीकेज क्या हुआ? लीक न हो। हाँ लीक न होने पाए, ठीक है। ये बात लीक आउट न होने पाए, ठीक ना ना केवल बताया ना। इनका तेरा ही कब क्या तेरा ही है, तेरा ही बड़ा ही खाई चक्कर में पड़ा। अरे धर्मेंद्र, अगर ये राज और ये बात यहाँ से अगर आगे बढ़ी इतना टुकड़ा तुझको काटूंगा, इतना बोटी कर दूंगा, इतनी बोटी कर दूंगा कि तुझको मर गया थे, मरवा दे, गोलू मर जा, बड़ा दिखाओ दूर आप बैठ जाइए, एक पल की देरी ना करो। हाँ हाँ इस बुढ़ी की लाश को आप बैठिए, कर दे। बैठिए, मैं जला जा।
चौल रहने लो भैया हमारे भैया। पिताजी को सबसे बड़ा भैया तेरा आज तेरा भाई तेरे बाप को मार करके जला के राख कर दिया है और आज तू अपने बाप के साथ साथ तुझे भी इस दुनिया से विदा करता है। भैया भाभी ये सारी बात चल के गांव वाले से और अपने भैया से मैं बताऊंगी। अरे अपने भाई राहुल आज बताने जा रहे हैं नवाबगंज थाने में। इसे पकड़, एक काम कीजिए, ये यहाँ से चलना भाई। इसको जाना नहीं। हाँ ये बता हाँ कि इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। नहीं नहीं छोड़ना नहीं, ऐसे ले जाइए तो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है ना, उसी पहाड़ी से फेंक दो, हट जाए, खुद मर जाएगी। भागने में मार ले जाइए। तो ठीक कहती है। हाँ इसे घसीट कर ले जाएंगे और उस ऊंची पहाड़ी के ऊपर से नीचे फेंक देंगे और इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। जहाँ बुढ़ाऊ महारानी गाँव जैसे हमारा झूठे शिकायत के अपने बेटवा राहुलुआ से वैसे चला गया तू देश से। ये हजारों शिकायत की अपने भाई राहुलुआ से। अरे नहु के भगवा दिन पहाड़ी से मर जाए रंडो खुदाएंगे। अब यहाँ रहना ठीक नहीं, कोई आ जाए मैं फंस जाऊंगी। अब मैं यहाँ से तुरंत भाग जाती हूँ, नहीं कोई आ जाएगा मैं जाती हूँ। रेखा बोला अरे का बोले भाई? पहुंच तब आए हो। बोला दुआरे क्यों दिखा तो ना है, बस अब कहाँ गए? आज मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। तुम मेरे बाबूजी के पास मुझको जो लेकर आई। हाँ यार कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। हाँ? तो काम करते हैं का हो सकता है अंदर हो। बाबू तो कब वो घर नहीं जाते? हाँ वो तो खैर बाहर ही रहते हैं। चलो अंदर चल के कहा देखते था हैं। तो चलो अब चलो चलो। जनक भैया ई बतावा ओका घरवा में उते मन कुछ गंधा हाथ ना बैठे। हाँ यार जलने की बू आ रही है, जैसे कपड़ा उपड़ा जल रहा हो। हाँ? उस मट्टी का तेल गंधा आता है। ये सामने क्या है? देखो कोई लेटा है। अरे देखो भाई, देखो देखो देखो। क्या हुआ? हाँ ये तो बाबू की लाश से आए। क्या बात करती? हाँ देखा ना, बाबूजी की लाश? हाँ तू खुद ही देख। ये तो वास्तव में बाबूजी को किसी ने जलाकर मार डाला है। रेखा हाँ मैंने जो सपने देखा, हमारे सपने की बात सच हो गई। अब हम क्या करें रेखा? क्या करें? कौन मार सकता है मेरे बाबू? कि आखिर बाबूजी की कौन ऐसी दुश्मनी रही जो बाबूजी के अपने घर में चढ़ा के मार दिया। जरूर अपने घर में क्यों साजिश करे बाटे। बाबू अपने से नहीं मर सकते स्वामी, जरूर एमा क्यों की चाल बाटे। हाँ इन्हें जलाकर मारा गया है। एक काम कर, यहाँ से चला चला, नहीं तो हमका तो जही देखी बाबू के लगे ऐसे। हमारे तो हर बात के विश्वास क्यों न करे, सब ये सोची कि हमें तो आए बाबू को मारे हैं। चला लो चला भीरा। पागल हो गई हो क्या तुम? मेरे बाप को जलाकर मार डाला गया है और मैं इस डर से चला जाऊं कि कोई मुझ पर शक करेगा। नहीं जाऊंगा मैं। अगर तुम्हें जाना तो चली जाओ, मैं अपने बाप के पास रहूंगा। अरे तू समझत ना है, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। हमारे पतिया मर जा।
शेर जी, क्या बात है भैया? आप दोनों पुरानी बहुत घबराई हुई हो। भगवानी हाँ कहाँ थी तुम? मैं तो घर में नहीं थी, मैं तो गांव में किसी काम से गई थी। अरे भाई गजब हो गया, क्या हो गया? बाबूजी को किसी ने जला कर मार डाला है। ये बाबूजी की बात है। बाबूजी! अरे हमारे बाबू, अब के काय का लोटा पानी आई जाऊ दे भाई। अरे हमारे बाबू, अरे हमारी दीदी, बपाई तो छोड़ी पर आई जाऊ गए। ये हमारी बहिना, जी रो बहू। अरे हमारे बपाई, अरे अब चुप हो जा। तोहरा ई सूरतिया नयकिया से उतारे। अरे हमारे बाबू, अरे हमारे जी रो बहू, का करबू? आखिर तोहरे रोए से बाबू दोबारा वापस न आ जाई बहू। लेकिन ये सब कैसे हो गया दीदी? हमका सबे के कुछ नहीं मालूम बहू। दोनों परानी बीरापुर से चलाए। हाँ, बाबू को बहुत ख्याल लग रही है इनका, कहन हमका चला बाबू से एक भेंट कराई दे। घरे दोनों परानी जैसे देखा था तो बाबू के लहास पर ही है। अब न जाने के बाबू का अपने घरे में चलाए के मारत रहा। हमका दोनों परानी के नहीं पता बहू कि बाबू के मारे कैसे भवा ये सब। न जाने कौन बाबूजी को मार डाला। कुछ नहीं मालूम बहू।